सुख और शांति भरा रहेगा बुढ़ापा, इन तीन चीजों का कभी न छोड़ें साथ। बुढ़ापे में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बुढ़ापा सुख शांति के साथ बीत जाए, लेकिन कई लोगों को बुढ़ापे में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा सुख शांति के साथ बीते तो चाणक्य की इन नीतियों को अपना लो, तो आपका बुढ़ापा गारंटेड सुख से गुजरेगा। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां हर व्यक्ति सुख की जिंदगी जीना चाहता है। चाणक्य ने बताया है कि इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए व्यक्ति को बुढ़ापे तक किन चीजों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां हर व्यक्ति सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। चाणक्य ने बताया है, इस पड़ाव में खुशी और आराम पाने के लिए व्यक्ति को बुढ़ापे तक किन चीजों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही आपको हमेशा स्वस्थ और सुखी रहने में मदद करेंगे। धन ऐसी चीज है जो अपने और पराये के बीच का फर्क समझा देती है। जब तक आपके पास पैसा है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ परख होगी, लेकिन जब धन का अभाव होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये दुख तब और बढ़ जाता है जब व्यक्ति ढलती उम्र में हो। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि धन का सदा सदुपयोग करें। पैसों की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। चाणक्य के अनुसार शुरुआत से ही व्यक्ति को अपने काम को सही समय और सही तरीके से करने की आदत हो तो उसे बुढ़ापे में तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। खान पान और समय पर सोना जागना, वह हर काम को नियमित तौर पर करता है, जो कि अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं, जिनके अकेले और अनुशासन से चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी की निस्वार्थ भावना से मदद करता है, वह कभी भी जीवन में उदास और परेशान नहीं रहते। दान और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। आपकी आज की मदद आपके कल को संवारती है। बुढ़ापा सुख और शांति के साथ बीतता है। मदद के लिए अपने हाथ हमेशा खुले रखिए। बच्चों को इन दो चीजों से रखे दूर, जीवन में मिलेगी बड़ी सफलता। आचार्य चाणक्य को न केवल राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र ही नहीं, बल्कि बच्चों के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी थी, जो कि उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक बताया है। उन्होंने अपनी नीति में सफलता प्राप्त करने के अनेक गुणों का जिक्र किया है। आचार्य चाणक्य ने बच्चों से जुड़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, जो बेहद खास मानी जाती हैं। इन बातों को अपनाने से बच्चों को जीवन में जरूर सफलता मिलती है। चाणक्य की नीति के अनुसार बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। जिस तरह से उनका पालन पोषण किया जाता है, वो वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कारों की शिक्षा दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाया जाना चाहिए। ऐसे में ये जरूरी है कि माता पिता हमेशा सच बोलें, क्योंकि यदि माता पिता बच्चों के सामने झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। इससे उन्हें भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आलस्य को सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। इसके कारण कई महत्वपूर्ण कार्य विफल हो जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को आलसी ना बनने दें। इसके लिए उसे शुरुआत से ही मेहनत करना सिखाएं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सफलता में बाधक है। शत्रुओं को परास्त करने के लिए चाणक्य के ये उपाय बेहद कारगर हैं। सफलता अपने साथ खुशियां और कई शत्रु भी लाती है, क्योंकि सफल व्यक्ति के कई शत्रु होते हैं जो उसकी कामयाबी से जलते हैं, आपके लक्ष्य में बाधा पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, सफलता की रफ्तार को कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग है, वह अपने शत्रुओं को खुद पर हावी होने नहीं देता। चाणक्य ने बताया है कि शत्रु जब बेहद शक्तिशाली हो तो क्या करना चाहिए और कब उसे हराया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो पूरी तैयारी के बिना उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु के साथ दो हाथ करने में हार तय है। शत्रु शक्तिशाली हो तो शांत रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। दुश्मन को मात देने के लिए हर पहलू पर ठंडे दिमाग से विचार करें और उसके बाद प्रहार करें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है तो उसे कभी दर्शाएं नहीं। ऐसे वक्त में अगर कमजोर पड़ गए तो हार 100% कंफर्म है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु अगर हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे उसकी चाल को भांप लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। और वहीं अगर दुश्मन कमजोर और छलकपट करने वाला है तो विपरीत बर्ताव करें। चाणक्य कहते हैं कि आपकी मुस्कान में वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को भी मात दे सकती है। चाणक्य के अनुसार शत्रु जब पीड़ा दे रहा हो तो डरने की बजाय खुश रहने की कोशिश करें। ये कठिन जरूर है, लेकिन ये उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बजाय आपके चेहरे पे मुस्कान देखकर वह बौखला जाएगा।
बस यही वो समय होगा जो तुमको जीत का सेहरा पहना सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो पीछे हटना ही समझदारी है। इसके बाद आप एक मजबूत रणनीति के साथ सही समय का इंतजार करें। मौका मिलते ही पूरी तैयारी के साथ अपने दुश्मन पर दोबारा हमला करें। अगर हम ठीक से काम करेंगे तो निश्चित रूप से दुश्मन को परास्त कर पाएंगे। शत्रु की हर गतिविधि पर पूरी नजर रखनी चाहिए और उसकी कमजोरी का पता लगाते रहना चाहिए। उसकी कमजोरियों के बल पर शत्रु को आसानी से परास्त किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक सफल व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। इनमें से कुछ लोगों को तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ अनजाने दुश्मन भी हैं जो गुप्त रूप से हमला करते हैं। ऐसे लोग सबसे घातक और हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।